तो चलिए दोस्तों, चूंकि कल आपका एग्जाम होने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि झारखंड जीके का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्यों ना आज ही हम आपको बता दें, जो परीक्षा में आने वाला है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आपका परीक्षा में बिल्कुल रहेगा। आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। अगर मैच करेगा दोस्तों तब सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट के साथ आपको वीडियो लाते हैं ताकि हर क्वेश्चन जहां से टच कर सके परीक्षा में, और आपका परीक्षा में ये 100% कारगर साबित होगा। ये वीडियो आज जितने सारे झारखंड जीके का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपके बीच हम रखने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा अंत तक। दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आइए शुरू करते हैं झारखंड की जीके का, और आज मुंहतोड़ जवाब परीक्षा का देंगे। दोस्तों जो क्वेश्चन परीक्षा में छपते हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके बीच हम लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, और वो पहला क्वेश्चन है दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है। अब झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, तो क्या आपको उत्तर पूरा पश्चिम याद नहीं है दोस्तों? याद तो जरूर होगा। आपको याद नहीं है दोस्तों तो ट्रिक्स भी है उसका, कोई खैर बात नहीं है, टाइम नहीं है आपके पास, परीक्षा काल है, इसीलिए फटाफट अगर बात करें दोस्तों दक्षिण में झारखंड का हो जाता दोस्तों उड़ीसा। कौन सा राज्य दोस्तों? उड़ीसा। और अगर पूरब की बात करें तो आपको पता है दोस्तों बिहार है। क्या है दोस्तों? बिहार है। उत्तर में बिहार है दोस्तों, सॉरी उत्तर में कौन सा राज्य है? बिहार है। पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल होगा, और जो पश्चिम की बात करें वो छत्तीसगढ़ होगा। पश्चिम उत्तर में कोना में जो आता है उत्तर और पश्चिम का वहां यूपी है। इस तरह 5 स्टेट जो है आपको झारखंड को स्पर्श करता मतलब टच करता है, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। अब यहां से देखिए सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछ देगा कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो आपका पता होगा 79,714 वर्ग किलोमीटर। बस यही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे। अब यहां लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। दोस्तों बता दें कि आपको तो पता होगा, सॉरी कि झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है ये तो आपका नॉलेज में होगा। आपको तो हमेशा याद रहता है 14 है। कितना है? 14 है। मतलब चलिए लोकसभा सीटों की संख्या बात कर लेते हैं 14 है, लेकिन ये नॉर्मल सा क्वेश्चन हो जाता है। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा लोकसभा में एससी की संख्या, एससी सीटों की संख्या कितनी है। तो बता दें दोस्तों एससी सीटों की संख्या 1 है, याद रखिएगा। और अगर एसटी की बात कर लेते हैं कि एसटी की सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा में झारखंड में, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि एसटी की संख्या 5 है। कितना है? 5। अब देखिए 5 और 1 6 हो जाता है, तो जनरल कितना बचेगा? 8। जनरल कितना है? 8। बस सीटों की संख्या कहां, रिजर्व कितना है ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अब देखिए झारखंड का 24वां जिला कौन बना दोस्तों? ये क्वेश्चन 24वां और 19वां याद रखिएगा, क्योंकि लास्ट वाला जो पहले जुड़ा 18 के बाद उसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन तो यही देता है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए। आप जितना क्लास देखें सबसे टफ क्लास ये होने वाला है। आप ट्राई कर लीजिएगा, हर परीक्षा को देखे होंगे यूट्यूब में आप वीडियो, बहुत क्लास को मतलब आप अटेंड किए होंगे। बस उस क्लास से क्या ये क्लास भिन्न है कि नहीं आप पता करके बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, एक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए झारखंड का 24वां जिला दोस्तों बता दें आपको कि जो बना था वो था रामगढ़। क्या था दोस्तों? रामगढ़। यह लिख देते हैं रामगढ़, ये ध्यान रखिएगा। और कब? 12 सितंबर 2007 को दोस्तों बना था रामगढ़ जिला। अरे किस जिला से अलग हुआ था ये भी तो पूछ लेगा आपसे दोस्तों। याद रखिएगा हजारीबाग जिला था, वो हजारीबाग जिला को काट के आपको रामगढ़ बनाया गया, और वो 24वां जिला झारखंड का बनाया गया। याद रहेगा ना? 2 for 24 लास्ट अंतिम जिला झारखंड का, मतलब 24वां किससे काट के? हजारीबाग से। ठीक है, क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं हम झारखंड का 19वां जिला कौन सा? देखिए 19वां जिला आपसे पूछेगा, क्योंकि झारखंड निर्माण के समय 18 जिला था, आपको पता है। बस 19वां जिला कौन बना था ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 19 नंबर का जिला जो है वो लोहरदगा बना था, और पलामू से अलग होकर बना था दोस्तों। ये भी चीज आपको याद रखना होगा। कौन था? एक मिनट दोस्तों, ठीक है। तो 19वां जो था वो लातेहार था, मैंने मिस कर दिया बोलने में, लातेहार है। और वो 4 अप्रैल 2001 को बना दोस्तों
पलामू से अलग होकर बना था। आगे देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या टपकता है, आपसे पूछ लेगा कि झारखंड का जो राज्य की प्रतीक था दोस्तों, आपको पता होगा कि 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में जो आपका क्या बात है, उसमें पता होगा राज्य चिन्ह का आवरण किया गया था, वो 14 अगस्त 2020 दिन था। बट आप याद रखिएगा कि उस जो प्रतीक चिन्ह में है उसमें कितने हाथी अंकित है। देखिए हाथी कितना अंकित है ये पता करना है। तो हाथियों की संख्या अगर बात करें दोस्तों तो 24 था, और प्लास का फूल की संख्या भी 24 ही था। बट सौर चित्रकारी जो नर्तक थे इसकी संख्या 48 था। ये ध्यान रखिएगा, इतना क्वेश्चन आप माइंड पे रखिए, हर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों, हर क्लास से बेटर होगा, हम पक्का आपको वादा करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला झारखंड का कौन है दोस्तों? सबसे अधिक और सबसे कम तो आपको याद रखना है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है दोस्तों वो आपका रांची है। क्या है? रांची। ठीक है दोस्तों। अब कभी कभी होता है क्या, देखिए अब सबसे अधिक वाला पूछ दे, सबसे कम वाला भी पूछ देता है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला अगर बात कर ले दोस्तों जिला का, तो वह है लोहरदगा। क्या है? लोहरदगा है जिला। तो सबसे कम लो से ले लीजिए, लोहरदगा है ना। सबसे लो किसमें है? लोहरदगा में। क्लियर है? ये तो याद रहेगा ना आपको, टेंशन मत लीजिए, कुछ लगा लीजिए ब्रेन पे और याद रख लीजिए, हम चूंकि स्पेशली करते हैं। आगे सबसे अधिक जनसंख्या पृथ्वी वाला जिला आपसे पूछ लिया है। जनसंख्या पृथ्वी जो है ना सबसे अधिक किस जिला में होता है? देखिए ये ध्यान रखना है, सबसे अधिक आपका कोडरमा में है। कहां पे दोस्तों? कोडरमा जिला जो है दोस्तों, यहाँ सबसे अधिक जनसंख्या पृथ्वी वाला ये जिला है। और याद रहेगा आपको कितना है? 43.42%। वही सबसे कम की बात करें दोस्तों, सबसे कम अगर सबसे ज्यादा हो गया दोस्तों तो सबसे कम भी तो होना चाहिए। चलिए लिंगानुपात, सबसे अधिक लिंगानुपात जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात मतलब 1005 लिंगानुपात, मतलब 1000 पुरुष पर महिला की संख्या, जो आपको लिंगानुपात बोलते हैं। तो दोस्तों पश्चिम सिंहभूम जो है वहां सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है। कितना? 1005। ठीक है, याद रहेगा आपको, याद तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो परीक्षा में लिखोगे कैसे। आगे सबसे अधिक साक्षरता दर की बात करें झारखंड में कौन सा जिला है दोस्तों? रांची है, और वह है 76.06%। सबसे कम पाकुड़ में दोस्तों, जहां 48.82%। ये था दोस्तों। आगे क्वेश्चन हम लेते हैं जो बहुत मस्त इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो को वॉच करते चलिए, आपको सारा झारखंड जी के करने वाले हैं कुछ बस एक ही घंटे में, और सब क्वेश्चन का जवाब दे के आइएगा। सबों से हट के क्लास है ये, बस पूरा वीडियो को वॉच तो कर लीजिए। तो ये अगला क्वेश्चन जो है आपके पास है, और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों कि सबसे पहले सबसे अधिक ओबीसी जनसंख्या वाला जिला झारखंड में दोस्तों कौन सा है? समझने बात, यानी ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा किस जिला में है? तो बता दें दोस्तों वो जिला है गिरिडीह। याद रखिएगा नाम दोस्तों, क्या? गिरिडीह जिला जो है यहाँ सबसे अधिक ओबीसी की संख्या है, और सबसे कम ओबीसी की संख्या की बात कर लें तो वह है दोस्तों खूंटी। याद रखिएगा सबसे कम कहाँ है? खूंटी में जो है सबसे कम जनसंख्या है ओबीसी की। झारखंड में बात कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि झारखंड जीके की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक ओबीसी कहाँ मिला? गिरिडीह में। गिरी मतलब सबसे ऊंचा होता है गिरी, समझिए गिरी पर्वत होता है ऊंचा, तो गिरिडीह में सबसे ज्यादा ओबीसी है दोस्तों, है ना। ठीक है ना? कहाँ है? खूंटी कहाँ? हम नीचे गाते हैं ना, तो सबसे कम है दोस्तों खूंटी में, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 2011 में जनगणना हुआ था दोस्तों, आपको पता है उस समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे? आपको ये नाम ध्यान रखना है, क्योंकि 2011 के बाद अभी जनसंख्या हुई नहीं दोस्तों। 2011 में थे दोस्तों सुनील कुमार बरनवाल। कौन थे? सुनील कुमार बरनवाल, नाम याद रखिएगा, सुनील कुमार बरनवाल। ठीक है, ये थे उस समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक। वहीं अगर बात कर ले दोस्तों कि ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो वो पुंड नाम से जाना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, पुंड के नाम से जाना जाता था। वहीं तुजू के जहांगीरी में झारखंड को खोखरा नाम से जाना जाता था, खोखरा नाम से।
ठीक है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है प्राचीन काल में झारखंड को क्या कहा जाता था। देखिए मैंने लिख दिया है, प्राचीन काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? नरीखंड या काकजोल के नाम से जाना जाता था। नरीखंड या काकजोल, याद रखिएगा, इस नाम से जाना जाता था झारखंड को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज देने वाले हैं आपको दोस्तों, पूरा वीडियो को फटाफट देखते जाइए, बस आपका परीक्षा क्रैक कर जाएगा। आगे देखिए, कर्ण सुवर्ण से संबोधित किया जाता था किसे? यानी किसे कर्ण सुवर्ण कहा जाता था? छोटा नागपुर को दोस्तों। किसको? छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण से संबोधित किया जाता था। यानी छोटा नागपुर लिख लीजिएगा यहाँ पर, छोटा नागपुर ये था, कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं को रख रहा, आपने तो डिटेल करेंगे दोस्तों 5-6 घंटे की वीडियो हो जाएगी, इसीलिए सोचते थोड़ा शॉर्ट में करें। आगे, 6ठी शताब्दी में बौद्ध मठ के अवशेष मिले थे। आपको पता होगा दोस्तों, 6ठी शताब्दी में बौद्ध मठ के जो अवशेष मिले थे वो कहां से मिला था? सीतागढ़ से मिला था दोस्तों, जो कि हरियाणा जिला में स्थित है, ये ध्यान रख लीजिएगा। आगे यहाँ जैन मूर्तियां कहां से मिला था? बेनुसागर दोस्तों, सिंहभूम जो है यहां से मिला था आपका जैन मूर्तियां। ठीक है, जैन धर्म का मक्का किसे कहते हैं? देखिए आपको याद होगा, जैन धर्म का मक्का जो है दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी को बोला जाता है, जहां दोस्तों आप ध्यान रखे होंगे कि 23वें तीर्थंकर तक शबों ने वहां अपनी की प्राप्त की थी, पारसनाथ पहाड़ी की, वो नाम ध्यान में रख लीजिएगा। उसी तरह कुषाण काल में दोस्तों, कुषाणकालीन सिक्के जो प्राप्त हुए थे झारखंड में, किस जगह से प्राप्त हुए थे? वो रांची से प्राप्त हुए थे। कहां से? रांची से दोस्तों, रांची से। इंडो-सिथियन सिक्के की बात कर ले तो वो चायबासा से था। ये भी थोड़ा माइंड पे रख लीजिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है दोस्तों, बहुत सारा टॉपिक को कवर करना है, इसीलिए फटाफट हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सुन लीजिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आप सुने होंगे, जो कि 1310 में दोस्तों अपना सेनापति छज्जू मलिक, ये नाम याद रखिएगा, छज्जू मलिक का नाम याद रख लीजिएगा, जिनको कहां भेजा था दोस्तों? नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति का नाम सिर्फ याद रखिए, छज्जू मलिक था। क्या नाम था? छज्जू मलिक, याद रहेगा दोस्तों। वही तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, उसका सेनापति का नाम था दोस्तों मलिक बया। क्या नाम था? मलिक बया। बस दो नाम याद रखिए, एक नाम याद रख लीजिए छज्जू मलिक, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, दूसरा मलिक बया जो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति। ये दो नाम आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों बोर्ड पर। तो आइए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वह दोस्तों, फनी मुकुट राय को किस नाम से जाना जाता था? देखिए याद कीजिए, नागवंशी शासन को जब अंतिम राजा मांद्रा मुंडा थे, उस समय 64वीं सदी में दोस्तों फनी मुकुट राय को नागवंश का राजा बना दिया गया था, और उन्हें आदि पुरुष के नाम से जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? आदि पुरुष, याद रखिएगा, इस नाम से जाना जाता था। और इन्होंने अपनी राजधानी कहां लेके आया था दोस्तों? सुतियाम्बे अपनी राजधानी बनाया था, याद रखिएगा, सुतियाम्बे। बहुत बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया, पूछेगा। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहां बनाया था दोस्तों? सुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया था। हाँ, फनी मुकुट राय को मारने वाले भी थे बागदेव सिंह। देखिए ये बागदेव सिंह का नाम जो है दोस्तों, ये फनी मुकुट राय को उन्होंने मारा था दोस्तों। और यही बागदेव सिंह जो है दोस्तों, आपका नाम याद रखिएगा, बागदेव सिंह जो थे, इन्होंने ही रामगढ़ राज्य की स्थापना की थी दोस्तों, लगभग 1368 ईस्वी में बागदेव सिंह ने, जिन्होंने फनी मुकुट राय को मारा था। आगे की बात होती है, अब ढाल विद्रोह से संबंधित क्वेश्चन पूछता, जो पहला विद्रोह था दोस्तों, ये ढाल विद्रोह दोस्तों किसके नेतृत्व में हुआ था? जगन्नाथ ढाल, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि जगन्नाथ ढाल को पराजित करके नीमू ढाल को अंग्रेजों ने राजा बनाया था। कब दोस्तों बात है? 1767 से 1777, मतलब 10 वर्ष तक चला था दोस्तों, 10 इयर्स। इस साल भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते दोस्तों एक भूमिज विद्रोह, जिसका नेतृत्व किया था दोस्तों गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह का याद रखिएगा नाम, और साल भी याद रखिएगा, 1832 से 1833 दोस्तों, एक साल का मात्र है ना, याद रहेगा। आगे अगर बात कर लें मुंडा और गुलाम, याद कीजिए, मुंडा, बिरसा मुंडा, उलगुलान को याद कीजिए, जिससे धरती आबादी कहते थे दोस्तों। तो बिरसा मुंडा की अगर बात करें दोस्तों,
तो सुलगुलान को दमन के लिए अंग्रेजों ने जो भेजा था लोग, उस लोगों का नाम तो बताइए जिन्होंने आंदोलन को दमन किया था। वो था दोस्तों के फॉरवेस एंड स्ट्रीट फील्ड। ये दो नाम याद रखिएगा, मुंडा उलगुलान को दमन करने के लिए भेजा गया था इन्हें। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, मुक्त वाहिनी सेना का गठन किसने किया था? तो विश्वनाथ सहदेव का नाम आप याद रखिएगा, विश्वनाथ सहदेव, जिन्हें दोस्तों कदम के पेड़ पर फांसी दिया गया था। गणपत राय और विश्वनाथ सहदेव को एक ही वृक्ष पर, कदम के पेड़ पर। यहां से देखिए तिलका मांझी बड़ा भी पूछता है कि तिलका मांझी को किस वृक्ष पर फांसी दी गई थी? बड़ वृक्ष था दोस्तों वो, है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये जब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहां से? अगर बात करें पलामू से दोस्तों, पलामू से कौन किया था? नीलांबर और पीतांबर ने दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। नीलांबर और पीतांबर का नाम याद आप रख लीजिएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो पलामू में किए थे वो नीलांबर और पीतांबर थे। ध्यान रखना इतना क्वेश्चन। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच आ रही है। तो आइए अगला क्वेश्चन जो है देखिए इस प्रकार है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ध्यान रखना आपका काम है दोस्तों। बता दें कि आवर स्वाधीन भारत शीर्षक पर्चा, देखिए आवर स्वाधीन भारत शीर्षक पर्चा जो था उस समय दोस्तों हजारीबाग में चिपकाया गया था, याद रखिएगा। और कौन चिपकाया दोस्तों? निर्मल बनर्जी ने चिपकाया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद ठाकुरदा के नाम से झारखंड में कौन जाना जाता है दोस्तों? ठाकुरदा। मनोरंजन गुहा को जाना जाता है दोस्तों, मनोरंजन गुहा का नाम याद रखिएगा जिसे ठाकुरदा कहा जाता है। वही एक क्वेश्चन है, ये 1917 में गांधी जी जो रांची आने का निमंत्रण दिया था, किसने दिया था दोस्तों? तो श्याम कृष्ण सहाय ने उसे निमंत्रण दिया था और वो ब्रज किशोर बाबू के साथ रांची आए थे दोस्तों 1917 में। नाम याद रखिएगा, ब्रज किशोर बाबू के साथ आया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आगे अगर बात करें दोस्तों, झारखंड में स्वराज पार्टी का गठन देखिए, स्वराज पार्टी का गठन झारखंड में किसने किया था? तो नाम याद रखिएगा, नाम राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। दो नाम जो है बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। आगे अगर बात कर ले दोस्तों, एक मिनट माइक ले लेते हैं। झारखंड में साइमन कमीशन कब आया? देखिए झारखंड में भी साइमन कमीशन, आपको पता है साइमन कमीशन का गठन जो 1927 को हुआ था, बट 1928 को इंडिया आया तो झारखंड भी 1928 को आया था दोस्तों साइमन कमीशन, ठीक है। आगे अगर बात कर लें, रामगढ़ अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रामगढ़ अधिवेशन कब हुआ था आपको पता होगा? 1940 में दोस्तों, और उसका अध्यक्ष आपको भी पता होगा, अबुल कलाम आजाद थी। नाम याद रखिएगा, है ना। और इसके जो स्वागत समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वागत समिति का अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन जो है, बिजली का जो प्रबंध किया गया था रामगढ़ अधिवेशन में, वो कहां से किया गया था? जो सामने बिहार का गया कॉटन मिल से दोस्तों, गया कॉटन मिल से बिजली का प्रबंध किया गया था। वहीं झारखंड का प्रथम अगर मिशन की बात कर लें तो वह है दोस्तों वैष्णव मिशन, झारखंड का प्रथम मिशन था। वहीं जो प्रथम है दोस्तों, संथालों का देवदूत किसे कहा जाता है? तो संथालों का देवदूत एक नाम याद रखिएगा, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल, इसे संथालों का देवदूत कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा परीक्षा में, आगे ध्यान रखिएगा। आगे झारखंड का प्रथम महाविद्यालय दोस्तों संत कोलंबा महाविद्यालय, जो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है दोस्तों, ये आपको माइंड पे रखना है। आगे बात कर रहे थे दोस्तों थोड़ा झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो भी बातें आई थी, जो घटना घटी थी, थोड़ा सा शॉर्टकट में चर्चा कर देते हैं। सिर्फ एक बार सुन लीजिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है। तो बता दें दोस्तों 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, और जिसकी स्थापना दोस्तों जे बर्थोलोमेव ने किया था दोस्तों, जो ढाका विद्यार्थी परिषद में ढाका जो गए थे सम्मेलन में दोस्तों, वहीं के एक विद्यार्थी थे, आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है। आगे दोस्तों उसके बाद जब उसको वहां से हटा दिया गया जब दोस्तों, तो एक नया जो क्या दोस्तों एक तरफ से समाज का गठन हुआ था,
छोटा नागपुर उन्नति समाज, जिसका गठन 1915 में होती है। और दोस्तों इसके जो स्थापना किया था वो नाम याद रखिएगा, जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी राव दोस्तों, और एक ठेबले उराव का नाम याद रख लीजिएगा। ये थे इसके स्थापना करने वाले। 1915 के बाद आती है दोस्तों बातें 1930 की। 1930 में दोस्तों लिख के दिखा देते हैं, किसान सभा की गठन होती है। किसान सभा की गठन कब होती है? 1930 को होती है। और वहीं अगर बात कर लें दोस्तों, इसका जो गठन किया था दोस्तों वो अध्यक्ष ठेबले उराव थे, और एक नाम याद रखिएगा, सचिव पॉल दयाल को बनाया गया था। अध्यक्ष कौन थे? ठेबले उराव, और सचिव पॉल दयाल बनाया गया दोस्तों। ये दो नाम याद रखिए, किसान सभा में 1930। आगे बातें चलती रहती है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन होता है 1933 में दोस्तों, जो जिसका अध्यक्ष बोनीफेस लकड़ा को बनाया जाता है। फिर बातें चलते चलते अंतिम में दोस्तों अगर बात कर ले, हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है परीक्षा में वो जानना जरूरी है, तो आइए कुछ बातें लिख के भी आपको दिखा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों कि किस तरह ये सभाएं चल रही थी, बन रहा था, गठन हो रहा था, उसके अध्यक्ष कौन किए थे, कितने साल में गठन हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों अगर बात कर ले, सबसे पहले कि यहाँ जो आदिवासी महासभा का गठन होता है 1938 में होता है दोस्तों, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 1939 में दोस्तों इसका अध्यक्ष जो है जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। उसी तरह चलते रहती है झारखंड पार्टी, इसकी स्थापना दोस्तों 1950 को हो जाती है। वहीं अगर बात कर ले बिरसा सेवा दल से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी स्थापना 1965 को होती है, जिसका अध्यक्ष दोस्तों यानी जिसका बनाया था दोस्तों कमेटी को, जिस दल को, उसका नाम था ललित खजूर, इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, कुजूर है ना। अब झारखंड समन्वय समिति, इसको जेएसएससी कहते हैं, इसकी स्थापना 1987 को होता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ 1987 वो भी याद रख लीजिए, 1987 को इसका गठन हो जाता है। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, यहाँ से क्वेश्चन टपकता है दोस्तों। ये 1995 में इसका गठन होता है। इसका अध्यक्ष जो थे दोस्तों वो शिबू सोरेन थे, और उपाध्यक्ष सूरज मंडल जी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? सूरज मंडल जी। तो इतना क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन दोस्तों नहीं आता, बट थोड़ा सा याद रख लीजिएगा कि जब झारखंड दोस्तों बिहार से अलग हुआ तो कितना परसेंट भाग लेके अलग हुआ, कितना परसेंट भाग झारखंड आया, तो 46% भाग जो दोस्तों झारखंड बिहार से लिया हो, झारखंड का गठन हुआ। एक चीज याद रख लीजिएगा दोस्तों कि जब 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा में आपका बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर देता, तो 25 अगस्त को 2000 को ही दोस्तों राष्ट्रपति के नारायण ने स्वीकृति उसे दे देती है दोस्तों, और 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग हो जाता है बिहार से। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। आगे देखते हैं।